राजीव और संजना की शादी परिवार की मर्जी से हुई थी। राजीव का दिल तो कॉलेज की दोस्त मोनिका में अटका था, लेकिन मोनिका ने कभी अपने मन की बात साफ नहीं की और राजीव भी तय नहीं कर पाया कि वह भी उसे चाहती है या नहीं। परिवार वालों ने दबाव डालकर राजीव की शादी संजना से कर दी। शादी के शुरुआती दिन ठंडे थे। राजीव बस जिम्मेदारी निभा रहा था, दिल से कुछ भी नहीं। संजना भोली सी शिक्षिका थी और पूरी कोशिश करती कि राजीव को खुश रखे। धीरे धीरे समय बीता और संजना के गर्भवती होने की खबर आई। राजीव को पहली बार उसके प्रति अपनापन महसूस हुआ। बेटी अदिति के जन्म के बाद घर में जैसे रोशनी भर गई। राजीव की हंसी लौट आई। फिर बेटा आरव आया और परिवार पूरा हो गया। अब राजीव को लगता कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन किस्मत ने एक दिन ऐसा मोड़ दिया जिसने इस खुशहाल तस्वीर को तोड़ दिया। एक दिन राजीव अपने ऑफिस से जल्दी लौटा। सोचा, संजना को चौंकाता हूँ और बच्चों के साथ समय बिताता हूँ। लेकिन घर खाली था। पड़ोस की बुआ ने बताया, बिटिया तो पास के कस्बे में मीटिंग के लिए गई है। राजीव के मन में हल्का सा शक उठा, पर उसने सोचा शायद कोई स्कूल का काम होगा। वह कार लेकर कस्बे पहुंचा और संजना को ढूंढते ढूंढते एक गेस्ट हाउस के बाहर पहुंच गया। वहां खड़ी बाइक पर उसने स्कूल के एक सीनियर शिक्षक का नाम पढ़ा। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। भीतर से हंसी की आवाज आई। जब उसने झांका तो उसकी आंखें ठिठक गईं। वहां संजना उसी सीनियर शिक्षक के साथ बैठी थी, हाथ में चाय, पर आंखों में अजीब सा अपनापन। राजीव का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। उसने बिना कुछ कहे गाड़ी मोड़ी और घर लौट आया। उस रात संजना ने बात करने की कोशिश की, पर राजीव ने चुप्पी ओढ़ ली। अगले ही महीने उसने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया। बच्चों से मिलने आता, पर संजना से दूर ही रहता। साल बीतते गए, बच्चे बड़े हो गए और राजीव का मन फिर अतीत में लौटने लगा। उसे मोनिका याद आए। अगर उस वक्त उसने साहस करके अपने दिल की बात कह दी होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। एक दिन अचानक मार्केट में मोनिका मिल गई। उसकी आंखों में अब भी वही सादगी थी, पर चेहरे पर जिंदगी की थकान भी थी। उसने बताया, उसका पति शराबी था जिसने उसे छोड़ दिया था। राजीव के दिल में पुराना स्नेह फिर से जाग उठा। उसने मोनिका को सहारा देने का फैसला किया। कुछ महीनों की बातचीत और परिवार की सहमति के बाद राजीव और संजना का तलाक हो गया। संजना बच्चों के साथ रही और राजीव ने मोनिका से शादी कर ली। अब वह मोनिका के साथ छोटे से घर में सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। वे दोनों उम्र के इस पड़ाव पर भी साथ घूमते, बातें करते और बीते हुए समय के घावों पर मरहम रखते। लेकिन कई बार रात के सन्नाटे में वह सोचता है, क्या सच में गलती संजना की थी या मेरी बेरुखी ने उसे अकेला कर दिया? और शायद यही सच्चाई है। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और संवाद से चलते हैं, और जब संवाद मर जाए तो रिश्ता भी परछाई बन जाता है।